तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं शकरपुर के स्कूल ब्लॉक में। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। आप RWA स्कूल ब्लॉक नेहरू इनक्लेव के महामंत्री हैं। आइए हम जानते हैं अरुण मिश्रा जी से। मिश्रा जी, एक चीज़ ये बताएंगे, आप क्वारंटीन अपने आप को किस तरह से कर रहे हैं, या यहाँ की जनता समय से खाली ज़रूरत का सामान लेने के लिए निकले, बाकी बाहर ना निकले? पुलिस प्रशासन का आप किस प्रकार से इसमें मदद करवा पा रहे हैं अपने RWA के तरफ से? RWA जो है उसका जो उत्तरदायित्व है वो प्रथम यही बनता है कि इस क्षेत्र में एटलीस्ट कोई कोरोना संक्रमण से कोई भी संख्या ना बढ़े। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर संक्रमित होता है क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं वो पूरे क्षेत्र के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये अनाउंसमेंट किया कि कोई भी इस क्षेत्र में अगर विदेश से यात्रा करके आया है पिछले 1 महीने में, वो कृपया करके अपना विवरण जो है वो RWA या हमारे कुछ अधिकारी थे उनके नंबर्स पे हमने उनको व्हाट्सअप नंबर्स पे डिस्प्ले कराया कि आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पता नहीं चलती हैं। क्या कुछ लोगों ने ये नंबर नोट करवाया है आपको, या वो डिटेल दिया अपनी विजिट? जब हमने ढूंढा, जब हमने कोशिश की, क्योंकि शुरुआत विदेशी लोगों से ही थी, तो जब हमने देखा तो हमें इस तरीके का कोई नोटिस में नहीं घर आया जिसमें कि कोई विदेश से ट्रैवल करके आया हो। दूसरा हमने कोशिश की, जो दूसरा पॉइंट था जो हमें इसमें कोरोना से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया था, क्योंकि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टिन्यू है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा फार्मूला जो ढूंढा गया उसको पूरा पालन हो, उसके लिए हमने कोशिश करनी शुरू की। हमने यहाँ पे जितने भी किराना स्टोर्स थे उन किराना स्टोर्स पे जाके रिक्वेस्ट किया कि आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग कीजिए। वो मार्किंग हमें हेल्प करेगी कि जितने भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सामान के लिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए, वो कुछ अफरा तफरी ना मचाएं और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके लिए हमने एक लोकल अनाउंसमेंट्स भी किए। जैसे मदर डेयरी एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे दूध लिया जाता था, वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी थी, वो उसको हमने स्पेसिफिक वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट किया कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूध की ऐसी कोई कमी नहीं है। और कुछ किराना स्टोर्स पे किया। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जगह थी वो थी सब्जी मंडी, जहाँ पे शाम के समय सब्जियाँ लगा करती थी। उसमें हमारे जो शकरपुर के SHO हैं उनके साथ हमारी पदाधिकारियों की लगातार बातचीत हुई, संपर्क हमारा लगातार बना रहा, SDM साहब से बना रहा, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उससे भी हम लगातार संपर्क में रहे। इस बीच में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इस वाले कार्य पे हमने शुरू कर दिया पहले से ही, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा फॉर्मूला था कि इसको तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए था। ये हो चुका था। अच्छा, जैसे जैसे समय बढ़ा तो और भी समस्याएं आनी शुरू हुई। हमने जैसे आपको बताया राशन की दुकानों के लिए मार्किंग कराई, सब्जी मंडी के लिए हमने कोशिश की कि सब्जी मंडी पे डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, बट वो हो नहीं पाई। अरुण जी, अभी क्या हुआ कि कुछ लोग लॉकडाउन होने की वजह से बिल्कुल बेरोजगार हो गए। जैसे पंचर बनाने वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं, उनकी दुकानें बंद होने से वो बेरोजगार हो गए। कई जगह कुछ लोगों ने RWA की सहायता से, या कुछ लोग इन गरीब लोगों को चाहे खाना बांट रहे हैं या सूखा राशन दिलवा रहे हैं। क्या इस टाइप का आपके RWA भी कुछ करवा रही है मदद? बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें जब ये सारे मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस में शुरुआत तो इस स्तर पे हुई, जो रेजिडेंट्स थे उनको अवेयर कराया गया, मार्किंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये लॉकडाउन बढ़ने वाली बात हुई तो उस समय पे ऐसा कुछ निकल के आना शुरू हुआ, एकदम समय बदल गया। जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे दिहाड़ी मजदूर या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे पब्लिक, उनको बड़ी परेशानी आनी शुरू हुई। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक कैंपेन किया। हमने अपने जितने भी पदाधिकारी थे उनसे कांटेक्ट करके उनके आसपास के सर्कल में जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे थे और वो एकदम से स्टॉप हो गया है, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको आइडेंटिफाई करा के उनके भोजन की व्यवस्था कराने की शुरुआत की। वो भोजन की व्यवस्था शुरुआत में हमने अपने घरों से ही किया। एक व्यक्ति करीब 10 से 15 भोजन के पैकेट्स बनाना शुरू किया, उसको हमने बंटवाना शुरू किया। उस समय पे दिल्ली सरकार के वो प्रोग्राम्स अभी नहीं आए थे जो रैन बसेरे और स्कूल्स में स्टार्ट हुए थे। वो थोड़ा टाइम लगा था उसमें 4-5 दिन का समय आया था, मतलब वो स्टेबल होने में थोड़ा समय था। उसी समय पे कुछ ऐसे थे जैसे निर्माण कार्य में कुछ लोग लगे हुए थे, वो घर एकदम स्टॉप हो गए थे और वो व्यक्ति जा भी नहीं सकते थे, वो वहीं पर रुके हुए थे। उनको हमने कॉन्टैक्ट किया, उनको हमने खाना दिया।
कुछ और संगठन के साथी भी हमसे मिले। इसमें हमने 2 तरह की व्यवस्था की। एक हमने कच्चे राशन की व्यवस्था की। कच्चे राशन की व्यवस्था में जो लोग कच्चा राशन देना चाहते थे हमने उनको दिया। कच्चा राशन में सूखा राशन? कच्चे राशन में ये था जिसमें चावल, दाल, तेल और चीनी, इस तरीके के जो राशन है जो आपको डेली ज़रूरत होती है उसके लिए हमने कोशिश की। और कुछ हमने बने हुए भोजन के पैकेट्स भी वहाँ पे शुरुआत में जी जी। तो ये वाले जो काम थे, लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल था। ये देखिए, खाना किसी को पहुँचाना और खाना बनाना ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसको पूरी प्रॉपरली प्लानिंग चाहिए होती है। तो उसमें हमने अपने लेवल पे जितना कोशिश की कि कुछ लोगों तक, चाहे वो 50 लोग थे, चाहे वो 100 लोग थे, उसके कोशिश को हमने किया। और साथ के साथ जैसे दिल्ली सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश आए और सारा का सारा प्लान हुआ कि जिन स्कूल्स में और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो उन लोगों को हमने उसके साथ कनेक्ट करवाया। जो लोग अभी तक खाना नहीं पा रहे थे उनको हमने ये कैसे डिफाइन किया कि ऐसे जो चिन्हित किया आपने कि ये वास्तव में गरीब हैं, कैसे पता चला? देखिए, इसमें गरीबी की बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि उन लोगों की जो काम दिहाड़ी का कर रहे थे, जो डेली का कर रहे थे और उन्हें सुबह काम पे जाके शाम को पैसे लेते थे। देखिए, आपने सार्वजनिक स्थल पे खाना बंटवाया या कैसे? हमने उन्हीं के, जहाँ वो रह रहे थे, उन्हीं के घरों पे पहुँच के उनको राशन की व्यवस्था कराई। और उन्हीं के घर पे ही, जैसे मान लीजिए कोई निर्माण कार्य किसी घर पे चल रहा था, वहाँ पे 10-15 मजदूर हैं जो वहीं पे रुके हुए हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकते, तो उनके घर पे ही वहाँ पे भोजन के पैकेट्स उनको दिलवाए। कभी उनको जो इस तरह के मजबूर थे, जिनके पास खाने का नहीं था, काम छूट गया था, घर जा नहीं सकते थे, उनके लिए आपकी संस्था ने ये मदद किया। कितने लोग इस संस्था में थे जो खाना बंटवा रहे थे? ये लगभग 30 से 32 लोगों की सर टीम है। और 30-32 लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनके जिम्मेदारियां हैं। और लेकिन ये काम ऐसा था कि इसमें केवल उनके ना रहने के बाद भी कुछ ऐसे लोग मैंने देखा इस समय ऐड हुए हमारे इस पूरे ग्रुप में, जिन्होंने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया और उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं तो उन्होंने की। उन्हें उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं। ये जो 30-35 लोग थे, ये कितने लोगों का भोजन लगभग बनवा रहे थे? लगभग 5 से 10। मैंने बताया आपको, कुछ लोग 15 लोगों का बना रहे थे, कुछ लोग 10 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे थे, अपने शक्ति अनुसार कर रहे थे। ये थे अरुण मिश्रा जी, RWA के महामंत्री। उन्होंने बताया कि इनके RWA के जितने भी सदस्य थे, 15-20 लोग, वो अपने शक्ति अनुसार जितनी उनकी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने गरीबों की मदद की। उसके बाद दिल्ली सरकार सक्रिय हुई। अब स्कूलों में भी खाना बंट रहा है। HMTV लाइव के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।